में जो सांस्कृतिक समारोह की अपन बात करें तो ये समारोह ऐसा है कि सबसे पहले नंबर पर लिखा है इसमें खजुराहो महोत्सव। ठीक है, खजुराहो महोत्सव की बात करें तो खजुराहो छतरपुर में 1976 से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा संचालित किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, मध्य प्रदेश कला परिषद है तो मध्य प्रदेश कला परिषद के लिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना हुई थी बच्चों 1952 में। ठीक है, जैसा कि आपने उधर संस्थाएं याद करी थी तो आपको याद आ गया होगा। खजुराहो महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? खजुराहो छतरपुर में, ये सबको पता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में। खजुराहो को 1986 यानी कि जो खजुराहो के जो मंदिर है उनको 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, राजीव जी गुड मॉर्निंग, सौरभ गुड मॉर्निंग। संचालित किया गया था प्रतिवर्ष फरवरी मार्च में, फरवरी के लास्ट मार्च के पहले ये 7 दिन तक इसका आयोजन किया जाता है। देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक नृत्य महोत्सव कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक नृत्य महोत्सव है, वो भी कौन सा? खजुराहो नृत्य महोत्सव। ठीक है, यहां तक का क्लियर हुआ। तो इसमें जो पॉइंट्स निकले कि खजुराहो नृत्य महोत्सव है, खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन खजुराहो छतरपुर में होता है। 1976 से ये शुरू हुआ। 1986 में देखो 10 साल का अंतर है। अगर आपको 1986 याद है तो 10 घटा के 76 पे आ जाओ, और अगर आपको 76 याद है तो 10 जोड़ के 86 पे आ जाओ। तो 1976 में इसमें ये समारोह का आयोजन शुरू कर दिया गया था, और 10 साल बाद 1986 में इसको खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब आगे अगला लिखा हुआ है कि वही उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं नृत्य समारोह है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, क्योंकि जो एकेडमी है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं नृत्य समारोह की, जो ये तो है समारोह, ठीक है, और अगर बोलें अकादमी तो बच्चों अकेडमी जो है ना वो कहाँ पर है? भोपाल में, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमेशा याद रखो। कन्फ्यूजन से बचना है, चीज़ों को पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा बार पढ़ो। तो समारोह का आयोजन कहाँ होता है? मैहर सतनाम है। ठीक है, माँ शारदा का मंदिर है, धार्मिक जो जगह थी उनके बारे में आपने पढ़ा था, मैहर सतनाम में होता है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ, मैहर सतनाम को याद रख लोगे। दूसरा, अकेडमी जो है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी है, तो वो बच्चों कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, और इस अकेडमी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1979 में अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया था कैप, कुछ याद होगा। कैप से हमने याद करा था कि उस्ताद के जो भी कहीं ना कहीं असिस्टेंट हैं या उस्ताद हैं, सारे के सारे व्यक्ति जो है ना व्हाइट कलर की कैप लगा के जाते हैं, गोल टोपी लगा लेते हैं। कैप से अपने 79 याद करा था। ठीक है, यहां तक का क्लियर हुआ। अगला लिखा हुआ है बच्चों तीसरे नंबर का आमिर खां संगीत एकेडमी, और आमिर खां संगीत एकेडमी बच्चों कहां पर है? इंदौर में। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मध्य प्रदेश के अमीर कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश के अमीर कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश के अमीर कहाँ रहते हैं, तो मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा अमीर रहते हैं इंदौर में, क्योंकि इंदौर जो है ना वो हमारी व्यवसायी राजधानी है। ठीक है, व्यवसायिक राजधानी इंदौर है। औद्योगिक न्यायालय हमारे मध्य प्रदेश का बच्चों वो इंदौर है। ठीक है, व्यवसायिक राजधानी भी किसको बोलते हैं? इंदौर। तो जहां पर व्यवसाय होगा वहां पर अमीर व्यक्ति होंगे। हालांकि उस्ताद अमीर हैं तो ये संगीत से ही संबंधित है, तो अपन को याद रखना है उस्ताद आमिर खां संगीत एकेडमी जो है बच्चों कहाँ पर है? इंदौर में। उस्ताद आमिर खां संगीत एकेडमी का संबंध कहाँ से है? इंदौर से है, अपन को याद रखना है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया अपन को। आमिर खां संगीत एकेडमी, आमिर कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है, आमिर खां संगीत एकेडमी याद रखोगे। अगला ध्रुपद समारोह, ध्रुपद समारोह का संबंध कहां से है? भोपाल से। ठीक है, ध्रुपद समारोह जो है वो कहां पर है? भोपाल में। ध्रुपद है, ध्रुपद से दो पद। ध्रुपद एक गायन शैली होती है, शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होती है। तो ध्रुपद समारोह का जो संबंध है वो कहां से है बच्चों? भोपाल से। कुमार गंधर्व संगीत एकेडमी कहां पर है? देवास में। ठीक है, कुमार गंधर्व संगीत, हाँ जी विकास गुड मॉर्निंग। तो कुमार गंधर्व संगीत एकेडमी है, और कुमार गंधर्व संगीत एकेडमी की अपन बात करेंगे तो कुमार गंधर्व संगीत एकेडमी का जो संबंध है वो कहाँ से है बच्चों? देवास से है।
ठीक है। देखो कुमार गंधर्व को अपन को याद है, गंधर्व, देखो गंधर्व से अपन को गंध याद आना है, हालांकि गंध है और गंध से अपन क्या बना देंगे, उसका सुगंध है। तो जो गंध शब्द जुड़ा हुआ है या सुगंध शब्द जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, देवताओं के स्थान से, क्योंकि देवास यानी कि देवताओं का निवास, और देवताओं का निवास होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मंदिर। तो अपन को मंदिर में से हमेशा क्या आती है, सुगंध आती है, गंध तो नहीं आती है लेकिन सुगंध आती है। तो अपन को अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि कुमार गंधर्व, अपन को कंफ्यूज नहीं होना, कुमार गंधर्व पूछेगा तो अपन गंधर्व को गंध से याद करेंगे, सुगंध से याद करेंगे। बोले सुगंध कहाँ आती है, जहाँ देवताओं का निवास होता है, क्योंकि जब पेपर के अंदर पूछेगा तो 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में जो 3 शब्द दिए हैं कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं ध्रुपद से मैंने भोपाल शब्द भी दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुमार गंधर्व संगीत अकेदमी कहां पर है, देवास में। दुर्लभ वाद्य यंत्र क्या लिखा हुआ है, दुर्लभ वाद्य यंत्र है, और दुर्लभ वाद्य यंत्र कहां पर है बच्चों, भोपाल में। तो दुर्लभ वाद्य यंत्र से याद करेंगे, दुर्लभ, दुर्लभ समझते हो कि ऐसे वाद्य यंत्र जो देखने में कैसे हो, दुर्लभ हो, ऐसे वाद्य यंत्र जो देखने में कैसे हो, दुर्लभ हो, जिन्हें हमने कहीं ना कहीं सुना नहीं है, देखा नहीं है। तो ऐसे दुर्लभ वाद्य यंत्र जो होते हैं, वाद्य यंत्र यानी कि बजाने वाले जो यंत्र होते हैं, ऐसे दुर्लभ वाद्य यंत्र जो है वो कहां पर इनकी प्रदर्शनी लगेगी, कहां पर इकट्ठे करेंगे, पूरे राज्य में, पूरे जिलों से कहां इकट्ठा करेंगे, हमारी राजधानी में भोपाल में, ठीक है। और ये ध्रुपद समारोह का जो जन्म स्थान है वो ग्वालियर को माना गया है, क्योंकि ग्वालियर में तानसेन है, बैजू बावरा है। तानसेन समारोह जो है गायन शैली का, वो हमारे भारत का सबसे बड़ा समारोह है। लेकिन खजुराहो नृत्य महोत्सव नृत्य की वजह से, खजुराहो नृत्य महोत्सव नृत्य की वजह से वो भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। तो नृत्य समारोह है तो खजुराहो, और गायन का, शास्त्रीय गायन का जो समारोह है तो वो तानसेन, ठीक है। इसके अलावा फिर लिखा हुआ है कालिदास समारोह, और कालिदास समारोह, कालिदास को क्या बोलते थे, कालिदास अकेदमी काका। तो कालिदास अकेदमी जो है वो हमने याद करी थी उज्जैन में ही, और 77 में। कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है, उज्जैन में होता है। वैसे भी कालिदास का संबंध उज्जैन से है। उज्जैन में चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास थे, कालिदास, ठीक है। इनको भारत का शेक्सपियर कहते हैं। और मर कर बाद में आए मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संभार, विक्रमोर्वशीय, मालविका, अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, ठीक है। अगला लिखा हुआ है बच्चों तुलसी उत्सव, और तुलसी उत्सव का संबंध कहां से है बच्चों, चित्रकूट से। और तुलसी से अपन तुलसीदास याद करते हैं, और तुलसीदास देखो चित्रकूट को याद रखना है, तो चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो ये पंक्तियां आपने कभी ना कभी सुनी होंगी, तो अपन उसी से याद कर रहे हैं कि भैया तुलसीदास का संबंध है चित्रकूट के घाट से, तो चित्रकूट सतना अपन को याद रखना है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है मालवा उत्सव। अब देखो मालवा उत्सव लिखा हुआ है, मालवा का जो संबंध है वो तो हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से है। और मालवा उत्सव जो है इसमें अगर देखा जाए इंदौर, उज्जैन और मांडू 3 जगह का आता है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली, इंदौर में 5 दिन के लिए इसका आयोजन होता है, उज्जैन में 2 दिन के लिए, हो सकता है मांडू के अंदर 1 या 2 दिन में इसका आयोजन। मांडू का मुझे दिन का नहीं पता, लेकिन मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने ये लिखे हुए हैं कि इंदौर, उज्जैन और मांडू 3 जगह। वैसे जगह पूछ लेगा तो ज़्यादा सही है, दिन पूछेगा तो इंदौर में 5 दिन के लिए, उज्जैन में 2 दिन के लिए, ठीक है। और मांडू में भी हो सकता है 1 दिन या 2 दिन के लिए मांडू में भी इसका आयोजन करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मालवा उत्सव है, मालवा उत्सव को अपन को याद रखना है। और मालवा उत्सव देखो मालवा में यहाँ पर माँ लगा हुआ है, ठीक है। मालवा ने माने हलवा बनाया, ठीक है। हलवा बनाया तो हम जल्दी से हलवा लेके आए, गरम गरम हलवा खाया, मुंह में गरम गरम हलवा भरा है, और कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा गरम था, मुंह में भरा तो हमारे मुंह से क्या शब्द निकला, उई माँ। क्या शब्द निकला मुंह से, उई माँ। तो ऊ से बना उज्जैन, ई से बना इंदौर और माँ से बना मांडू, ठीक है। तीनों नाम अपन ने इकट्ठे कर लिए। अब अपन नहीं भूलेंगे मालवा उत्सव यानी माँ ने हलवा बनाया, और माँ ने जब हलवा बनाया तो हमने जो हलवा खाया तो वो ज़्यादा गर्म था, जरूरत से ज़्यादा गर्म था। तो हमारे मुंह से क्या शब्द निकला, हमारे मुंह से शब्द निकला उई माँ। ऊ से उज्जैन, ई से इंदौर, माँ से
मांडू, ठीक है, याद रखना। अगला शब्द लिखा हुआ है लोकरंग समारोह, ठीक है। लोकरंग समारोह की बात करें तो लोकरंग समारोह का आयोजन कहाँ होता है बच्चों? भोपाल में। लोकरंग समारोह का आयोजन कहाँ होता है? भोपाल में। ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ होता है? भोपाल में। दुर्लभ वाद्य यंत्र के समारोह का आयोजन कहाँ होता है? भोपाल में, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है? मैयर सतना में। कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है? उज्जैन के अंदर, है ना। और सबसे पहला पढ़ा था हमने खजुराहो का आयोजन कहाँ होता है? खजुराहो नृत्य महोत्सव का छतरपुर में। 7 दिन के लिए हुआ था। 1976 में शुरुआत हुई थी। 1986 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। अब अगला लिखा हुआ है निमाड़। तो बच्चों निमाड़ के लिए अपन बोलते हैं ना पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़। पूर्वी निमाड़ बोलते अपन खंडवा को और पश्चिमी निमाड़ बोलते अपन खरगोन को। तो खंडवा और खरगोन के अंदर निमाड़ उत्सव होता है। तो निमाड़ उत्सव की बात करें, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़। तो निमाड़ उत्सव खंडवा खरगोन को याद रखेंगे। किशोर कुमार सम्मान समारोह है तो कहां पर है बच्चों? खंडवा में। तो किशोर में छुपा हुआ है बच्चों सोर। किशोर में क्या छुपा हुआ है? किशोर। क्या छुपा हुआ है? सोर, ठीक है। तो किशोर का मतलब सोर। खंडवा को अपन खंडर याद करेंगे, खंडर, ठीक है। खंडवा को क्या बोलेंगे अपन? खंडर। बोले जब हम किसी खंडर में चले जाएं, किसी किले में चले जाएं या ऐसे एकांत वाली जगह चले जाएं जहां पर हमारी आवाज गूंज रही हो, तो हम वहां पर क्या करते हैं? बोले हम वहां पर शोर करने लगते हैं। हम वहां पर क्या करने लगते हैं? हम वहां पर जोर जोर से शोर करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो किशोर कुमार सम्मान समारोह का जो आयोजन है बच्चों कहां पर होगा? वो खंडवा में होगा। यानी खंडर में जाके किशोर करने लगते हैं, सब लोग शोर करने लगते हैं। तो अपन को किशोर को अपन को याद रखना है, ठीक है। लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह है। लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है? इंदौर। ध्यान रखना किशोर कुमार की जन्मभूमि खंडवा और लता मंगेशकर की इंदौर। तो इतने अच्छे कलाकार जो हैं हमें मध्य प्रदेश की मिट्टी से मिले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लता मंगेशकर को याद कर सकते हो कि लता मंगेशकर जब छोटी थी तो दौड़ती रहती थी, गाना गाती रहती थी, दौड़ते दौड़ते गाना गाती रहती थी। तो माँ बाप ने समझ लिया कि यार इसको कहीं ना कहीं सिंगिंग में ही हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और लता मंगेशकर बाद में जाके लता मंगेशकर को सिंगिंग में आगे बढ़ा दिया गया। तो अपन को याद रखना है कि किशोर कुमार सम्मान समारोह का जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा बच्चों? खंडवा में। और लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह का आयोजन होगा तो वो कहाँ पर होगा? इंदौर में, ठीक है। ये सब नाम आप अच्छे से याद रख लेंगे, समारोह वाला टॉपिक है। अगला लिखा हुआ है टेपा समारोह। कौन सा समारोह है? टेपा समारोह। एक शब्द पढ़ा था आपने कालिदास समारोह। कालिदास समारोह यानी काली के दास। और काली के दास कौन थे भैया? काली के दास थे कालिदास, है ना। तो देखो टेपा समारोह का आयोजन कहां पर होता है? उज्जैन में। तो इसको भी अपन कैसे याद रख सकते हैं कि कालिदास से याद करेंगे कि कालिदास जो है काली के मंदिर जाएंगे और काली के मंदिर जाके वो टेपा यानी एक टीका लगा के आएंगे। काली माता के मंदिर जाएंगे और एक टीका लगा के आएंगे, अपने माथे पर टीका लगा के आएंगे। टीका यानी कि टेपा, ठीक है। तो टेपा समारोह का जो संबंध है वो कहां से बच्चों? उज्जैन से। याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भैया टेपा समारोह। टेपा समारोह का जो आयोजन होगा बच्चों कहां पर होगा? टेपा समारोह का जो आयोजन है वो उज्जैन में होगा। हम इसको कालिदास से ही कनेक्ट करके याद करें तो ज्यादा अच्छा है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का जो आयोजन है वो कहां पर होगा? खंडवा में। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी कहां पर है? भोपाल में। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहां हुआ था? बावई होशंगाबाद में। तो नाम आ रहा है माखनलाल चतुर्वेदी, लेकिन इनका संबंध 3 जगह से। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का जो आयोजन है वो कहां पर है? खंडवा में, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी जो है आपको पता है ज्यादातर DCA PGDCA के जो करते हैं स्टूडेंट्स, तो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा करते हैं भोपाल में, ठीक है। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहां हुआ था? बावई होशंगाबाद में। तो 3 जिले जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। अब बात चल रही है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। देखो समारोह को याद करना है खंडवा से। समारोह से अपन ऐसे याद रखेंगे कि सोचे कृष्ण भगवान है और उनको माखन खाना है। माखन खाने के लिए उनके जो दोस्त हैं वो ऊपर पहुंच गए और वहां से उन्होंने मटकी उतारी, क्योंकि टंगी हुई थी ना। मटकी उतार के कृष्ण जी को पकड़ा दी और मटकी को कृष्ण जी को दे के क्या बोले? लो समारोह, लो समारोह, कृष्णा लो समारोह।
अब कृष्ण जी ने उसको मटकी को तो पकड़ लिया और उन्होंने नीचे रख दिया, उसके बाद वो खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यशोदा माँ ने उसको इतना टाइट बांध रखा है रस्सी से चारों तरफ से कि उसके ऊपर का जो कैप है ना वो खुल नहीं रहा है। ठीक है, नहीं खुल रहा, सबने ताकत लगा ली, तो बोला एक काम करो, अब इस मटकी को बाहर ले चलो। बाहर ले जाके कृष्ण जी ने मटकी पे खंडा पटक दिया। खंडा पटक दिया तो मटकी फूट गई, और मटकी फूट गई तो सारे दोस्तों ने क्या खाया? माखन खाया। तो माखन खाने के लिए चतुर होना पड़ेगा, तो माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी समारोह का जो आयोजन होगा वो कहां पर होगा? खंडवा। क्योंकि ऑप्शन में होशंगाबाद, भोपाल, खंडवा तीनों आ सकते हैं स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। किसको तीनों में कंफ्यूज करो? हो सकता है ये जल्दबाजी में होशंगाबाद आंसर दे दे, हो सकता है भोपाल आंसर दे दे, पर इसका आंसर क्या है बच्चों? खंडवा। किशोर कुमार सम्मान समारोह का आयोजन भी कहाँ होगा? खंडवा में होगा। पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, निमाड़ उत्सव होगा तो खंडवा खरगोन में होगा। ठीक है, अगला देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह है जबलपुर में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी, झांसी की रानी जो कृति है वो किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी के रानी के बल की बात करी है। जबलपुर यानी जबलपुर जब आएगा, जबलपुर जब भी आएगा तो जबलपुर को आप हमेशा बल से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? बल से। क्योंकि उनकी कुछ पंक्तियां थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि झांसी वाली रानी के लिए उन्होंने पंक्ति इस्तेमाल करी है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन जो है वो कहाँ पर होता है बच्चों? जबलपुर में होता है। तो जबलपुर से अपन को याद रख लेना है। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह है तो कहाँ पर है बच्चों? जबलपुर में। ठीक है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह, बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह है तो वो कहाँ पर है? शाजापुर में। ठीक है, तो शाजापुर को जब भी अपन ने याद करा तो बेटा किससे याद करा है? शाहजहां से। ठीक है, किससे याद करा है? शाहजहां से। अब शाहजहां से हमें क्या याद आता है? बोले बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो बाल कृष्ण का मतलब ये है बालक कृष्ण की एक तस्वीर लगी हुई थी किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में। ठीक है, बाल कृष्ण का मतलब ये है कि जो बाल कृष्ण हैं, जो बालक कृष्ण हैं, तो बालक कृष्ण का एक तस्वीर लगा हुआ था किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में। बाबा गरीब नाथ का मेला कहाँ भरता है? शाजापुर में। बाबा गरीब और अनाथ, बाबा गरीब और अनाथ को कौन सहयोग करता था? बोले शाहजहां। चाहे नहीं करता हो, याद करने में क्या जा रहा है? तो हमें ये जो शब्द हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह का शाजापुर याद रखेंगे और शाहजहां भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला शब्द लिखा है बच्चों पद्माकर समारोह। पद्माकर समारोह का संबंध जो है बच्चों कहां से है? सागर से। पद्माकर समारोह का संबंध कहां से है? सागर से। तो पद्माकर समारोह सागर। देखो पद्माकर को बोलेंगे जो पदम, पदम एक नाम है और पदम आकर काय में कूद गया? बोले सागर में। क्योंकि पदम बहुत अच्छा तैराक है। पदम के दोस्त सोच रहे थे मैं उतरूं मैं उतरूं मैं उतरूं, और पदम आके सीधा काय में कूद गया? सागर में। तो जिस भी अपन पदम को जानते हैं याद कर सकते हैं। तो पद्माकर सागर, देखो पद्माकर कर, पद्माकर सागर, पद्माकर सागर, ऐसे मिला मिला के भी अपन नाम को बोल सकते हैं। पद्माकर सागर, पद्माकर काय में कूद गया? सागर में कूद गया। तो पद्माकर समारोह का जो आयोजन है बच्चों वो सागर में होगा। सागर को अपन को याद रखना है। अगला लिखा हुआ है जनजातीय फिल्मोत्सव, और जनजातीय फिल्मोत्सव का आयोजन होगा बच्चों इंदौर में। तो जनजातीय फिल्मोत्सव समझ में आ रहा है कि जनजातियों के लिए जब कोई फिल्म दिखाने के लिए कोई बस जाती है तो जनजाति के जो लोग हैं, जनजाति के जो लोग हैं वो सब कैसे जाते हैं? दौड़ दौड़ के जाते हैं। कैसे जाते हैं बच्चों? दौड़ दौड़ के जाते हैं। दौड़ दौड़ के जाते हैं यानी कि अपन को क्या नाम याद रहेगा? इंदौर याद रहेगा। तो जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो होगा वो कहां पर होगा? इंदौर में। मध्य पर्व समारोह, और मध्य पर्व समारोह कहां पर है? भोपाल में। वैसे भी मध्य प्रदेश के मध्य में, मध्य प्रदेश के मध्य में क्या है बेटा? भोपाल। तो मध्य पर्व समारोह है, मध्य पर्व समारोह का आयोजन कहां पर होगा? भोपाल में। मध्य प्रदेश उत्सव है, मध्य प्रदेश उत्सव की बात करें बच्चों दिल्ली। मध्य प्रदेश उत्सव है तो कहां पर है बच्चों? दिल्ली में। तो मध्य प्रदेश उत्सव का संबंध जो है वो दिल्ली में अपन को याद रखना है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली। ठीक है, वैसे भी अगर ये यहाँ पर भी हमें कंफ्यूज करने के लिए
मध्य प्रदेश उत्सव देगा तो पहले ऑप्शन में भोपाल लिख के देगा। तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे यार मध्य प्रदेश का उत्सव है तो कहाँ होना चाहिए, भोपाल, जबकि भोपाल नहीं है बच्चों। कहाँ पर होगा उसका आयोजन, दिल्ली में होगा। तो मध्य प्रदेश उत्सव यानी मध्य प्रदेश का उत्सव, तो मध्य प्रदेश उत्सव का जो संबंध है वो कहाँ से है, दिल्ली से। तो ये जो हमने समारोह याद करे हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है। और मेन है इसमें स्थानों को याद रखना, ठीक है।